लोक जनशक्ति पार्टी में बगावत के बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और कार्रवाई जारी है। चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह सूरजभान सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। वो नए अध्यक्ष का चुनाव अब करवाएंगे। इससे पहले चिराग पासवान ने एक चिट्ठी जारी की जो उन्होंने पशुपति पारस के लिए लिखी थी और उस चिट्ठी में उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये चिट्ठी होली के दिन की लिखी चिट्ठी है जिसमें उन्होंने कहा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से वो नाराज हुए थे और उन्होंने पार्टी का कभी ख्याल नहीं किया, न ही परिवार का। इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ अखिलेश शर्मा जुड़ गए हैं। अखिलेश, ये चिट्ठी का आना, उनका उनसे मिलने जाना, न मिल पाना, परिवार में तो बहुत कुछ हो गया है, पार्टी की कार्रवाई अब तक चल रही है। अभी जो ताज़ा खबर आई है, ब्रेकिंग न्यूज़ जिसे हम कहते हैं, वो ये है अंजलि की लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की आपातकालीन बैठक आज हुई है, जो 18 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड नई दिल्ली पर बुलाई गई थी। और इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि लोजपा के संविधान में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत सभी के लिए है। इसलिए इस संविधान के आलोक में राष्ट्रीय कार्य समिति ने ये निर्णय किया कि इस नियम का पालन करते हुए, यानी एक व्यक्ति एक पद नियम का पालन करते हुए, चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया जाता है। ये इसमें सबसे पहले कहा गया है। आज का ये जो रेजोल्यूशन आया है राष्ट्रीय कार्य समिति का, उसमें और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरज सिंह उर्फ सूरजभान सिंह, इन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। साथ ही ये भी निर्देश दिया गया है कि जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है यानी सूरजभान सिंह, यही चुनाव अधिकारी भी होंगे और उन्हें निर्देश दिया गया है कि 5 दिनों के भीतर राष्ट्रीय परिषद यानी नेशनल काउंसिल की बैठक बुलाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव संपन्न कराएं। तो ये जो पत्र है ये अभी थोड़ी देर पहले ही जारी किया गया है और इसमें चिराग पासवान को बाकायदा हटा दिया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से। आपको बताएं कि चिराग पासवान 3 पदों पर थे। एक तो वो लोकसभा में लोजपा के नेता थे, दूसरे वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तीसरे संसदीय बोर्ड के भी अध्यक्ष थे। तो 2 पदों से उनकी छुट्टी हो गई है और जाहिर सी बात है कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष वो हैं उससे भी उनको जल्दी हटा दिया जाएगा। तो इस तरह से चिराग पासवान के हाथ से पार्टी छीनने का जो काम परसों रात को शुरू हुआ था वो अब पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि 20 जून, क्योंकि 5 दिन का समय दिया गया है सूरजभान को चुनाव कराने के लिए, तो 20 जून से पहले पशुपति कुमार पारस जो हैं, वो जो कि चाचा हैं चिराग पासवान के, उन्हें नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। ये चिट्ठी है जो अब से कुछ देर पहले ही जारी की गई है। ये प्रस्ताव है दरअसल उनका कार्यकारिणी का। इसमें ये तीनों फैसले जो किए गए हैं इनकी जानकारी विस्तार से दी गई है। इसमें ये कहा गया है कि सूरजभान सिंह जो है वो नए कार्यकारी अध्यक्ष हैं और साथ ही चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है। लोजपा का जो एक नेतृत्व परिवर्तन का जो सिलसिला शुरू हुआ था शनिवार से, आपको बताऊं जो पूरा घटनाक्रम है, शनिवार से घटनाक्रम शुरू हुआ था और उसके बाद अब ये पूरा हो गया है। पटना में 5 सांसद जो है वो मुलाकात उनकी हुई थी, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया था कि चिराग पासवान को हटा दिया जाए। उसके बाद रविवार को यहाँ पर वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिले थे रात को करीब 8 बजे। उसके बाद कल जो है वो लोकसभा अध्यक्ष की ओर से मान्यता दे दी गई पशुपति कुमार पारस को लोजपा संसदीय दल के नेता के तौर पर, और अब आज चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। 20 जून से पहले चुनाव होना है राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुला करके और माना जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस जो है वो नए अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। यहाँ पर यह सवाल उठता है कि जब आप एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत अपनाते हुए चिराग को हटा रहे हैं तो फिर पशुपति पारस 2 पद पर कैसे रह सकते हैं। तो इसका जवाब ये दिया गया कि शायद ऐसा हो कि राष्ट्रीय परिषद जो है वो संविधान में संशोधन कर दे पार्टी के, और तब जो एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है उसको उसमें ढील दे दी जाए। जी, ऐसे पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो चिराग पासवान को अब एक और पद से हटा दिया गया है। पार्टी को उनके हाथ से फिसलती हुई नजर आ रही है।